बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कमल नामक दही बड़े वाला रहता था, जिसके दही बड़े पूरे गांव भर में मशहूर थे। उसी का बेटा गोपाल, जो दिन भर अपने दोस्त अमन के साथ मस्ती किया करता था, जिस कारण उसके पिता उससे असंतुष्ट और उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहा करते थे। क्योंकि जिस उम्र में उसे अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और मस्ती किया करता था। उसके पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि उनके जाने के बाद उसका क्या होगा, क्या वो अपना जीवन व्यापन कर पाएगा। ऐसे ही एक बार जब उसके पिता बाजार से सब्जियां लेकर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वही पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठा लड़का आता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो नहीं उठ रहे, तब वो भागा भागा जाता है गांव के लोगों से मदद मांगने, जिससे वो उन्हें अस्पताल में एडमिट करा सके। आप सभी मेरे साथ आइए। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कमल चाचा बेहोश हो गए हैं। मैंने उन्हें उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। कृपया करके चले और उन्हें अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करें। वही दही बड़ा बेचने वाला कमल? हाँ। क्या हुआ उसे? पता नहीं। क्या आप लोग थोड़ा जल्दी चल सकते हैं? हाँ तुम चलो, हम लोग आते हैं। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं, तब कमल को बेहोश पाते हैं, जो देख वो लोग उसे अस्पताल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ बैठने में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गया। मैंने तुझे पूरे गांव भर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू हमें ढूंढ रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे साथ रहना भी पसंद नहीं करता वो आज हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया। ओह, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा जो मैं तुझे ढूंढूं। मैं तो तुझे ये बताने के लिए ढूंढ रहा था कि तेरे बाबा को हार्ट अटैक आया है। बाबा को क्या हुआ और बाबा कहाँ है? बोल बोल रवि, बोल। तेरे बाबा को सरपंच जी और कुछ लोगों ने मिलकर पास ही के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया है। इतना सुनकर गोपाल खुद को रोक नहीं पाता है और सरकारी अस्पताल की ओर भागता है। अपने बाबा को ऐसी दयनीय हालत में देखकर गोपाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा को क्या हुआ है? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते। आपके बाबा की जैसी हालत है, उसे देखकर लगता है कि शायद ही वो बच पाएंगे। ऐसा मत कहिए। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? गोपाल, बेटा गोपाल। बाबा, मैं आ गया। आपका गोपाल आ गया। आज तक तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब तो लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। तो क्या तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेगा? जरूर बाबा, मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगा, लेकिन आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब आपको बचा लेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, तू वादा कर कि तू एक काबिल और जिम्मेदार बेटा बनेगा, और जिन्होंने भी तुझे निकम्मा कामचोर कहा है, उन्हें तू ये साबित करेगा कि तू निकम्मा और कामचोर नहीं, तू मेरा काबिल और जिम्मेदार बेटा है। तू कुछ ऐसा कर जिससे मैं तुझ पर गर्व कर सकूं, और मेरे ना रहने पर अपनी मां को ज्यादा तंग मत करना और उनके आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना। मैं आपसे वादा करता हूं। बाबा, बाबा। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे बाबा को क्या हुआ, बोल नहीं रहे। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मानो गोपाल पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी तो पूरी जिंदगी बिखर गई। वो जैसे तैसे अपने बाबा का अंतिम संस्कार करता है। बेटा शांत हो जा, इस प्रकार रो मत। अगर तू ही इस प्रकार रोएगा तो तेरी माँ को कौन संभालेगा? उस बेचारी का तो रो रोकर बुरा हाल हुआ होगा, और तेरे अलावा उसका इस दुनिया में और कोई है भी तो नहीं। मैं बाबा की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उनका काबिल और जिम्मेदार बेटा बनकर दिखाऊंगा, जिससे वो मुझ पर गर्व कर सके। गोपाल अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किचन से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जब किचन में पहुंचता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ रो रही थी।
माँ, तू क्यों रो रही है? शांत हो जा, इस प्रकार ना रो। तू ही बता, मैं कैसे शांत हो जाऊं? तेरे बाबा को जिस वक्त हमारे साथ होना चाहिए, उस वक्त वो हमें छोड़कर चले गए। माँ, क्या तेरे ऐसे रोने से बाबा वापस लौट आएंगे? नहीं ना। तो फिर रोने का क्या मतलब? वैसे भी बाबा की अंतिम इच्छा थी कि उनके जाने के बाद तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। तो क्या तो उनकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करेगी? गोपाल ने अपनी माँ को शांत तो करा दिया था, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर अशांत था। अगली सुबह गोपाल अपने बाबा के दही बड़े के ठेले को संभालता है। ये क्या बेहुदा मजाक है? हमने तुमसे दही बड़ा मांगा था, ये तुमने क्या खिला दिया? पूरा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। अगर दही बड़ा बनाने ना आए तो मत बनाओ। सही कहा आपने। पता नहीं इसने हमें दही बड़े के नाम पे ये क्या खिला दिया, पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। सुबह सुबह बोनी के टाइम पर ही गोपाल का काफी नुकसान हो जाता है, और तो और उसके ठेले से 2 ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं। उन दोनों के गुस्सा होकर जाने के बाद उसके ठेले पर और कोई ग्राहक भी नहीं आता। काफी रात होने को आई थी। गोपाल अपना ठेला बंद करके घर की ओर जा ही रहा था कि तभी वहां एक बूढ़ा भिखारी आता है, जिसे देख गोपाल रुक जाता है। बेटा कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। भगवान तेरा भला करेगा। गोपाल को उन पर दया आ जाती है। वो उन्हें 1 प्लेट दही बड़ा दे देता है। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे अपमानित तो मत करो, उसकी मजबूरी का फायदा तो मत उठाओ। वह बूढ़ा भिखारी गोपाल के ठेले से निराश होकर चला जाता है। गोपाल की दिन भर में कोई बिक्री ना होने के कारण और उसके बनाए दही बड़े का अपमान होने के कारण वह बड़ा ही उदास था। जब उसकी माँ ने देखा कि वो काफी उदास और चिंतित है, तब उसकी माँ उसे मनाने और चिंता मुक्त करने जाती है। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? क्या बताऊं माँ, एक तो सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, और जो आए भी उन्होंने मेरे दही बड़ों का बहुत अपमान किया। माँ, मैंने उन दही बड़ों को कितनी मेहनत से बनाया था, मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी मिल गई। बेटा, ऐसी छोटी मोटी असफलताओं पर रोया नहीं करते। बेटा, अगर आज तू असफल हुआ है, तो रोने के बजाय अगर अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें सुधारे, तो तू भविष्य में एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, वो एक ना एक दिन जरूर सफल होती है। बस तू हार नहीं मानना। गोपाल को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है। अब वो अपनी असफलताओं पर रोने की बजाय उन असफलताओं का कारण ढूंढकर उन्हें सुधारने का निश्चय कर लेता है।